हाँ जी, वेबसाइट बनवानी है, बनवा देंगे। हेलो, मेरा नाम है हरीश शांडिल्या और आप देख रहे हैं डिजिटल ट्यूटर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एक वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे तरीके हैं एक वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए। बेसिकली बहुत सारे टूल्स हैं जिनके थ्रू हम वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आज हम वेबसाइट जो डिजाइन करेंगे, वेबसाइट क्रिएट करेंगे, वो वर्डप्रेस के थ्रू करेंगे और सीखेंगे भी। देखिए दोस्तों, किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें जरूरत पड़ती है वो पड़ती है होस्टिंग की। अब होस्टिंग क्या चीज है, इसे आसान भाषा में आपको बताऊं तो होस्टिंग का मतलब होता है, अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो उसके लिए एक लैंड खरीदना, जमीन खरीदना, है ना। तो वैसे ही अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए हमें भी इंटरनेट के ऊपर एक जगह चाहिएगी। तो उन्हीं के लिए हम सबसे पहला जो हमारा टास्क रहेगा वो रहेगा होस्टिंग खरीदना। देखिए दोस्तों, जब होस्टिंग हम खरीद लेंगे उसके बाद हमारा जो दूसरा टास्क रहेगा वो रहेगा डोमेन खरीदना। मतलब कि हमारी वेबसाइट का एक नाम, उसे हम बोलते हैं डोमेन। डोमेन जो रहेगा वो एकदम यूनिक रहता है दोस्तों, कोई और दूसरी वेबसाइट सेम नाम से नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी वेबसाइट है xyz.com, तो xyz.com कोई और वेबसाइट नहीं होगी। या फिर abc.in अगर आपकी वेबसाइट है तो abc.in के अलावा कोई और वेबसाइट abc.in नाम से इंटरनेट के ऊपर नहीं हो सकती है। तो वही आज हम सीखेंगे कि एक वेबसाइट को बनाते कैसे हैं, होस्टिंग कैसे खरीदना होता है, डोमेन कैसे खरीदना होता है, उसके बाद उस वेबसाइट के ऊपर काम कैसे करना होता है। अब बात आती है कि वर्डप्रेस क्या है। हम वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हैं तो वर्डप्रेस एक सीएमएस है दोस्तों। सीएमएस का मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहां से हम अपनी पूरी वेबसाइट को डिजाइन करेंगे, हम पोस्टिंग करेंगे, पेजेस क्रिएट करेंगे, प्लगइन्स ऐड करेंगे, विजेट्स ऐड करेंगे, अपनी वेबसाइट का लेआउट डिजाइन करेंगे। वो सब चीज वर्डप्रेस के थ्रू होती है। तो चलिए मैं आपको सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और बताता हूं कैसे हम लोग एक वेबसाइट को डिजाइन करेंगे। आइए, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस स्क्रीन के ऊपर आएंगे जो कि है होस्टिंगर की स्क्रीन। अब ये कौन सी वेबसाइट है, कैसे है, कोई परेशान होने की जरूरत इसमें नहीं है आपको। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होस्टिंगर का लिंक आपको दे दिया है, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा इस वाले पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। बेसिकली ये होस्टिंगर का होम पेज है, होस्टिंगर इंडिया का होम पेज है दोस्तों। जैसे ही हम इस वेब पेज के ऊपर आते हैं तो अगर हम देखें तो यहां पर कुछ वेब होस्टिंग्स के इन्होंने ऑप्शंस दिखा रखे हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहां पर प्लान्स दिखाई देंगे होस्टिंगर के। ठीक है, अब यहां पर कुछ प्लान्स हैं, सिंगल प्लान, प्रीमियम प्लान, बिजनेस प्लान और क्लाउड स्टार्टअप, राइट। अब देखिए, अलग अलग प्लान्स हमें अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइड कराता है, फीचर्स प्रोवाइड कराता है। देखिए, सिंगल प्लान के अंदर आपको एक वेबसाइट ऐड करने का ऑप्शन मिलता है, वहीं जब हम प्रीमियम प्लान चूज करते हैं तो आपको 100 वेबसाइट्स का ऑप्शन मिलता है। मतलब कि एक ही होस्टिंग प्लान के अंदर हम 100 वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। वैसे ही बिजनेस के अंदर हम 100 वेबसाइट्स को तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे तो यहां पर हमें 50 GB ऑफ डेटा प्रोवाइड होता है, किसके अंदर, सिंगल प्लान के अंदर। वहीं प्रीमियम प्लान के अंदर हमें 100 GB ऑफ डेटा प्रोवाइड किया जाता है। सिमिलरली बिजनेस के अंदर 200 एंड इसके अंदर भी 200। अब ओके दोस्तों, नीचे आएंगे, आपको यहां पर और ऑप्शंस देख रखते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं आपके लिए जो बेटर होता है। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं रिकमेंड करता हूं आपको, प्रीमियम या बिजनेस में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर ही हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो फीचर्स हैं वो मिल जाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिजनेस प्लान के ऊपर जाएं, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शंस ज्यादा मिल जाते हैं अगर आप लंबे टाइम तक अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करना चाहते हैं या फिर ज्यादा बेटर तरीके से अपने वेबसाइट के ऊपर काम करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए, यहां पर आपको ऑप्शन दिख जाता है प्रीमियम प्लान और बिजनेस प्लान का। बिजनेस प्लान को जैसे ही हम चूज करते हैं, यहां से देखिए, बिजनेस प्लान हमने चूज किया और हम बिजनेस प्लान चूज करने के बाद एक नेक्स्ट ऑप्शन पे आए। अब नेक्स्ट ऑप्शन का क्या मतलब है कि यहां पर ये आपको एक टाइम ड्यूरेशन देता है कि आप उस प्लान को कितनी टाइम के लिए एक्टिव रखना चाहते हैं, कितने टाइम, लंबे टाइम तक आप वेबसाइट को रन करेंगे, राइट। मतलब क्या है इसका कि अगर आप 1 महीने के लिए अपनी वेबसाइट को प्लान को चूज करते हैं, दैट मींस आपको हर महीने उसे रिन्यू करना पड़ेगा होस्टिंग को। मान लीजिए आपने आज वेबसाइट की होस्टिंग स्टार्ट करी तो 1 महीने बाद आपको फिर से उसे रिन्यू करना पड़ेगा, राइट। देखिए, उसके बाद हमारे पास 12 मंथ्स का ऑप्शन, 24 मंथ्स का यानी कि 2 साल का, और हमारे पास 4 साल का ऑप्शन है, राइट। तो देखिए, मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि हमेशा बड़े प्लान चूज करने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आज जो प्लान का रेट है वो
अगले साल सेम रहे या चेंज हो जाए, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। तो हम अभी से ज्यादा लंबा प्लान ले लेंगे ताकि हमें बाद में रिन्यू करते वक्त ये टेंशन ना रहे कि हम फिर प्लान को रिन्यू जब करें तो हमें ज्यादा पैसे ना पे करने पड़े, राइट। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूं, 48 मंथ्स का यानी कि 4 साल का प्लान ले लेता हूं, राइट। देखिए उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आता है कि मुझे अपने अकाउंट क्रिएट करना है। अब अकाउंट क्रिएट करने का मतलब होता है यहां पर मैं अपने जीमेल आईडी से लॉग इन करूंगा ताकि जो भी ट्रांजैक्शन हो मेरी जीमेल आईडी पे रहे और उसी से मेरा एक्सेस होगा होस्टिंग का प्लान, राइट। होस्टिंगर को मैं एक्सेस कर पाऊंगा। दो ऑप्शन दे रखे हैं, गूगल से लॉगिन कर सकते हैं या ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के ऑप्शन से लॉगिन कर सकते हैं, राइट। मैं गूगल का चूज करता हूं, इजी है, कन्वीनियंट है। तो गूगल के जैसे ही मैंने चूज किया तो मेरे पास ऑप्शन आया अपनी आईडी को चूज करने के लिए। मैंने अपना लॉगिन आईडी डाला यहां पर और मैंने सिंपल 2 स्टेप्स में यहां पर लॉगिन कर लिया, राइट। आपको पता लगाने के लिए कि आप कैसे इसे लॉगिन कर पाएंगे, आपके जब आप सबसे ऊपर वाले स्क्रॉल अप करेंगे तो यहां पर राइट कॉर्नर में आपको दिख जाएगा कि आपका नाम लिखा हुआ आ गया है। जिस भी आईडी से आपने लॉगिन किया है वहां पर आपने जो भी नाम डाला होगा वो यहां पर दिख जाएगा, राइट। दैट मींस यू आर लॉग्ड इन टू दिस होस्टिंगर वेबसाइट, राइट। अब हमने प्लान चूज कर लिया था, बिजनेस प्लान। हमने 48 मंथ्स का प्लान चूज किया है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है पेमेंट्स का, राइट। तो अब पेमेंट्स के लिए हमारे पास जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जिस भी मीडियम के थ्रू आप पेमेंट करना चाहें वहां से कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, पेटीएम या यूपीआई, जो भी आप ऑप्शन चूज करेंगे वो आप यहां पर ऐड कर देंगे, राइट। उससे पहले हमको ये सब डिटेल्स फिल करनी होती हैं। मैं अपनी सारी डिटेल्स यहां पे डाल देता हूं। देखिए तो मैं यहां पर यूपीआई का ऑप्शन चूज कर लेता हूं। यूपीआई का ऑप्शन चूज करने के बाद में मेरे पास टोटल जो मेरा प्लान बना है ना वो था 14,000 का फॉर 4 इयर्स, राइट। अब 4 इयर्स मैंने क्यों आपको ये बोला, जो हमने प्रीमियम प्लान या बिजनेस प्लान जो हमने चूज किया था उसके अंदर हमें एक फ्री डोमेन भी मिलता है। दैट मींस इसके अंदर मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप यहां पे देखेंगे तो डोमेन जो है मेरे पास फ्री है फॉर 0 रुपीज। दोस्तों डोमेन 1 साल के लिए मुझे फ्री मिलता है। दैट मींस अगर कोई भी डोमेन नेम अवेलेबल होगा तो मैं उसके लिए अलग से पे नहीं करूंगा। अदरवाइज कुछ दूसरे प्लान्स के अंदर ये आपको अलग से पे करना पड़ता है, राइट। होस्टिंगर इसमें अच्छा है कि आपको इसी प्लान के अंदर एक डोमेन भी फ्री दे देता है, राइट। तो हम यहाँ पे डोमेन प्लस एसएसएल सर्टिफिकेट यानी कि डोमेन प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो है ये भी आपको फ्री मिलती है यहाँ पर, राइट। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, अब देखिए आपका ऑलरेडी एक डिस्काउंट कूपन लग चुका है इसके अंदर 64% का, जो कि है 14,000। लेकिन स्टिल मैं आपको एक कूपन कोड बताता हूं जिसे आप ऐड कर सकते हैं इस प्लान को अवेल करते वक्त, राइट। मैं कूपन कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके उस कूपन कोड को अवेल करके और हैव अ कूपन कोड पर यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ये देखिए दोस्तों, तो कूपन कोड अप्लाई हो गया है और हमारा प्राइस अब पड़ रहा है 13,116 रुपीज, राइट। सिक्योर पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे और सिक्योर पेमेंट करने के बाद हमारे पास, मैंने क्योंकि यहां पर यूपीआई का ऑप्शन चूज किया है तो मेरे पास यहां पर ऑप्शन आएगा और मैं उसे चूज ऑप्शन को क्लिक करने के बाद देखिए सिक्योर पेमेंट पे मैंने क्लिक किया और ये मुझे पेमेंट ऑप्शन पे लेके गए और यहां पर मैंने जाके अपनी यूपीआई आईडी डालनी है। कंटिन्यू करके यूपीआई आईडी से हम पेमेंट कर देंगे। तो मैं भी पेमेंट कर देता हूं और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही हम पेमेंट करते हैं तो हमारे पास जो स्क्रीन ओपन होती है, जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट होगी तो ये वाली स्क्रीन हमारे पास आ जाएगी। दैट मींस यहां से हम अपनी वेबसाइट को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करेंगे, बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए पहली चीज क्या पूछता है, ये होस्टिंगर पे आने के बाद हमसे पूछता है कि हु इज दिस वेबसाइट फॉर, आप इस वेबसाइट को किसके लिए बना रहे हैं। इज दिस वेबसाइट फॉर योरसेल्फ और योर बिजनेस और फॉर समवन एल्स। तो मैं पहला ऑप्शन चूज करेंगे क्योंकि मैं इसे अपने लिए वेबसाइट को बना रहा हूं, राइट। जब मैं अपने लिए बना रहा हूं तो माई सेल्फ पे सिलेक्ट किया हमने। उसके बाद हमसे पूछता है कि आप वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं, माइग्रेट करना चाहते हैं या कोई प्रोफेशनल हायर करके उसे बिल्ड करवाना चाहते हैं, ठीक है। अब माइग्रेट का मतलब होता है कि वो किसी और होस्टिंग प्लेटफॉर्म पर है या फिर कहीं और आपने वेबसाइट बना रखी है, उसे आप होस्टिंगर पे लेके आना चाहते हैं तो उस केस में हम माइग्रेट पे चूज करेंगे। लेकिन हमें वेबसाइट खुद से क्रिएट करनी है, नई वेबसाइट बनानी है। दैट मींस आई क्रिएट अ वेबसाइट बाय माई सेल्फ, राइट। मैं खुद से क्रिएट करूंगा वेबसाइट को। नेक्स्ट इज कि कौन से, अब देखिए मैंने यहां पर आपको बताया था कि हम एक वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हैं। वर्डप्रेस इज अ सीएमएस, राइट, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो वैसे ही यहां पर हमसे 2 चीजें पूछता है कि आप वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट बनाएंगे या होस्टिंग बिल्डर से। अब ऑब्वियसली मुझे वर्डप्रेस चूज करना है। यहां पर आने के बाद मेरी वेबसाइट का एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलता है। दैट मींस मैं अपने होस्टिंगर पे जिस भी अकाउंट से क्रिएट हो तो यहां से इसी पर्टिकुलर
अकाउंट से लॉगिन कर पाऊंगा जब मैं वर्डप्रेस को लॉगिन करूंगा, राइट। तो आईडी पासवर्ड आपको याद रखना है। अब मैं भी एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूं। नेक्स्ट में हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि हम किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। अब देखिए यहां पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं, ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाहते हैं, पोर्टफोलियो, बिजनेस या कोई भी और। अब यहां पर हमारे पास एक एडवांटेज ये है कि यहां पर मैं कुछ भी चूज करके बाद में उसे चेंजेस कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर। तो एज ऑफ नाउ मैं ब्लॉग वेबसाइट पर सिलेक्ट करूंगा और ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करूंगा। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में मेरे से पूछता है कि आप प्री बिल्ट वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं या फिर थीम बेस्ड वेबसाइट, बेसिकली एक नई थीम पर खुद से काम करना चाहते हैं। देखिए प्री बिल्ट में क्या होता है कि ये ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है, मुझे इनमें बस एडिटिंग करनी है, राइट। और थीम्स में क्या होता है कि मैं एक पर्टिकुलर थीम चूज करता हूं, उसके ऊपर अपने अकॉर्डिंग जो मुझे सही लगेगा मैं वैसी वेबसाइट क्रिएट करना चाहूंगा स्टार्टिंग से, स्क्रैच से बेसिकली। तो मैं यहां पर थीम्स पर सिलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन चूज कर लेता हूं, कोई भी एक थीम। अच्छा, यहां पर भी हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है कि मैं यहां पर कोई भी थीम अभी चूज कर सकता हूं, उसके बाद उसे चेंज कर सकता हूं लेटर ऑन, कि अगर मुझे सही नहीं लगती वो थीम तो मैं उसे चेंज कर सकता हूं, राइट। तो मैं यहां पर ये पहली वाली थीम चूज कर लेता हूं, एस्ट्रा। नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहां पर मेरे से पूछता है कि कुछ ऑलरेडी आपको ये प्लगइन्स दिखा रहा है। प्लगइन्स क्या होता है? प्लगइन्स को समझने के लिए मैं एक आसान अगर आपको तरीके से बता पाऊं तो प्लगइन्स का मतलब होता है आपके फोन में जिस तरह एप्लीकेशंस होते हैं, सिमिलर सपोज आपको कोई गेम आप खेलते हैं तो उस गेम के लिए एक अलग एप्लीकेशन है, राइट। तो वैसे ही कुछ फंक्शनैलिटीज को करने के लिए अपनी वेबसाइट के अंदर हमें प्लगइन्स की जरूरत पड़ती है। तो प्लगइन्स को ऐसा समझ सकते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जिन्हें हम इंस्टॉल करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, और उनके थ्रू हम कुछ फंक्शनैलिटी करवाते हैं यूजर से, राइट। हम सीखेंगे भी कैसे प्लगइन्स को इंस्टॉल करना होता है। तो अभी के लिए मैं ये वाला स्टेप स्किप कर देता हूं क्योंकि मुझे कोई भी प्लगइन अभी इंस्टॉल नहीं करना है, मैं खुद से इंस्टॉल करना सीखूंगा, राइट। तो इसे स्किप कर देते हैं यहां से। नेक्स्ट इज एआई के थ्रू आप जनरेट करवाना चाहते हैं ब्लॉग, तो मैं अभी क्योंकि एआई के थ्रू मुझे नहीं जनरेट करवाने, मैं खुद से जनरेट करूंगा ब्लॉग्स को, तो स्किप कर देते हैं इस वाले पार्ट को। यहां मेरे से पूछता है कि वेबसाइट का नाम होगा, वो वेबसाइट का नाम मुझे चूज करने के लिए बोलता है डोमेन नेम। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया जो हमने प्लान चूज किया है उसके अंदर मुझे एक फ्री डोमेन मिलता है, राइट। तो उस फ्री डोमेन को मैं यहां पर अप्लाई करूंगा। तो मान लीजिए मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किस डोमेन के ऊपर काम करना है, या कोई डोमेन मुझे अगर नेम चूज करना है तो वो मैं कौन सा डोमेन चूज करना है मुझे अगर नहीं पता है अभी के लिए, तो मैं यहां पर हमें होस्टिंगर एक बढ़िया ऑप्शन देता है कि हम टेम्परेरी डोमेन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी मैं उस वेबसाइट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकता हूं, पूरा कंटेंट क्रिएट कर सकता हूं, बाद में अपने उस डोमेन को लिंक कर दूंगा इस पर्टिकुलर वेबसाइट के साथ में। तो सिमिलरली मैं यहां पर भी अपने इसी डोमेन के साथ टेम्परेरी डोमेन के साथ आगे बढ़ता हूं, राइट। यूज टेम्परेरी डोमेन पे मैंने क्लिक किया, इंडिया को चूज किया, नेक्स्ट किया, और यहां पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है मेरी वेबसाइट के ऊपर। ऑलराइट, तो देखिए हमें जैसे ही मेरा ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं एक इस तरह के पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाऊंगा। दैट मींस मेरा एक ये डोमेन है जो मुझे अभी टेम्परेरीली दिया गया है। दैट मींस इस वेबसाइट पर मैं काम करूंगा, बाद में उसे अपग्रेड कर सकता हूं, ठीक है। अगर आप देख पा रहे होंगे यहां पर मुझे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कनेक्ट डोमेन का। मैं यहां पे कनेक्ट करने के बाद अपना एक डोमेन जो मुझे फ्री ऑप्शन मिलता है इसके साथ में उसको क्लेम कर सकता हूं, राइट। तो मैं क्या करता हूं, मेन मेन्यू पे वापस जाता हूं। तो आप क्या कर सकते हैं, डोमेन में जाके गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करेंगे और यहां पर जो भी आपको डोमेन चाहिए उसे क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए डिजिटल प्रोफेसर .in, राइट। मैं इसे चेक करूंगा कि ये अवेलेबल है या नहीं, राइट। अवेलेबल है, ठीक है, दिस इज अवेलेबल। तो इसे मैं यहां पर अभी आपको प्राइस 0 दिखाएगा क्योंकि आपने जो होस्टिंग प्लान लिया है वो उसके साथ एक डोमेन फ्री मिलना है। तो ये आपको यहां पर मुझे 200 दिखा रहा है बट आपको फ्री दिखाएगा। आपको बस क्लेम करना है और जैसे ही आप क्लेम करेंगे तो वो आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा और डिटेल्स मांगने के बाद आपकी वेबसाइट से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप उसे खरीद लेते हैं आपके पास अगर कनेक्ट हो जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहां पर आपको कनेक्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। कहां पर, वेबसाइट्स के अंदर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी, कनेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको जैसे यहां पर क्लिक करेंगे तो आपने जो डोमेन सिलेक्ट किया होगा वो आपको नीचे शो करेगा, उस पर जस्ट क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है और आपका डोमेन कनेक्ट हो जाएगा, राइट। अब देखिए मैंने एक वेबसाइट खरीदी है digitaltutor.in, राइट। तो जैसे ही मैं वेबसाइट पे क्लिक करता हूं मेरे पास digitaltutor.in आता है। उसके बाद एडमिन पैनल और डैशबोर्ड के दो ऑप्शंस दिखाई देते हैं। एडमिन पैनल से मैं वर्डप्रेस पे लॉगिन कर सकता हूं डायरेक्टली, एंड डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद मैं अपने इस डैशबोर्ड पे चला जाता हूं जहां पर मैं एक्सेस कर सकता हूं और भी चीजें। होस्टिंगर का बेसिकली कंट्रोल पैनल है ये,
यहां से मैं अपनी वेबसाइट का बैकअप ले सकता हूं, अपनी वेबसाइट पे कोई भी चेंजेस करने हैं बैक एंड पे वो चेंजेस कर सकते हैं, राइट। तो यहां से क्या करना है, यहां पे भी आपको एडमिन पैनल का एक ऑप्शन मिलता है, एडमिन पैनल पे क्लिक करना है, हम लोग वर्डप्रेस पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, राइट। ओके, अब देखिए मेरी जो अभी वेबसाइट दिखाई दे रही है वो करंटली digitaltutor.in इस तरह दिखाई दे रही है। दैट मींस उसके ऊपर कभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिजिटल ट्यूटर लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने इस वेबसाइट के ऊपर काम नहीं किया है, ठीक है। तो इसी वेबसाइट पे हम काम करना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं एक वेबसाइट का। दिस इज ऑल्सो अ वेबसाइट ऑफ माइन। तो इस वेबसाइट पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो लोगो लगा हुआ है, टैगलाइन है, यहाँ पर मेन्यू बनाए हुए हैं, क्रिएट किए हुए हैं और कुछ पोस्ट भी हो रखे हैं, ठीक है। तो हम आज इस वेबसाइट के अंदर जब मैं आपको बताता हूं तो हम लोग एक लोगो अपडेट करेंगे, मेन्यू अपडेट करेंगे, मेन्यू के बाद में हम एक कॉन्टैक्ट अस पेज बनाएंगे, एक प्लगइन इंस्टॉल करना बताऊंगा और एक पोस्ट भी करना बताऊंगा, राइट। ओके, तो अभी ये वेबसाइट कुछ इस तरह दिख रही है और हम इसे कुछ चेंज करेंगे, राइट। तो सबसे पहला काम है हमारा लोगो अपलोड करना। लोगो अपलोड करने के लिए हमें करना क्या होगा, वर्डप्रेस लॉगिन करने के बाद में अपीयरेंस के अंदर आपको कस्टमाइज ऑप्शन पे क्लिक करना है। कस्टमाइज पे आपने क्लिक किया, कस्टमाइज पे जाने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा साइट आइडेंटिटी का, ठीक है। साइट आइडेंटिटी पे आप क्लिक करेंगे। साइट आइडेंटिटी पे जाने के बाद में आपको टाइटल लोगो सेटिंग्स में जाना है और इसके बाद जाने के बाद आपको यहां पर सिलेक्ट लोगो करना है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने एक लोगो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा था, आप अपने अकॉर्डिंग एक कैनवा से या किसी भी प्लेटफॉर्म से जाके बना सकते हैं एक लोगो। मैंने अपने लिए एक लोगो डिजाइन किया है ये, तो मुझे ये लोगो सिंपली क्रॉप करना है और यहां पर ऐड कर देना है, राइट। ये इस तरह आ गया। अब लोगो का विड्थ और साइज में अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूं, लोगो विड्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मुझे ये ठीक लग रहा है, मैं यहां पर इसे इस तरह दिखा देता हूं। इन केस मुझे ये टाइटल यहां पर नहीं शो करना तो मैं नीचे जाके टाइटल को रिमूव कर दूंगा, तो यहां पर से ये हट जाएगा। ओके, ऑलराइट दोस्तों, दिस लुक्स गुड, ठीक है। अब मैंने यहां तक ये कर दिया। अब अगर मुझे टैगलाइन ऐड करनी है तो मैं टैगलाइन भी ऐड कर सकता हूं यहां से, ठीक है। ये मैंने टैगलाइन ऐड करी है, वन स्टॉप फॉर ऑल डिजिटल लर्निंग्स। तो यहां पर आप टैगलाइन ऐड कर सकते हैं। अब टैगलाइन दिखा रही है, अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको अपनी वेबसाइट के नेम के आगे यहां पर टैगलाइन दिखाई दे रही है। ऑलराइट, ये डन है। इसे डन करने के बाद हम कर देंगे इसे पब्लिश। अब अपनी वेबसाइट पे जाके चेक कर लेते हैं कि ये अपलोड हुआ है या नहीं हुआ। इसे रिफ्रेश करेंगे जरा, तो यस, लोगो अपलोड हो गया, नाम लिख गया। और अब हम मेन्यू क्रिएट करेंगे दोस्तों। मेन्यू के लिए करना क्या होता है, अब मान लीजिए मेन्यू में मुझे सबसे पहले और एक इंपॉर्टेंट पेज अपलोड करना है जो है कॉन्टैक्ट अस। ऑलराइट, कॉन्टैक्ट अस में जनरली होता क्या है कि एक कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है। जब भी कोई यूजर मेरी वेबसाइट पे आए और उसे कोई क्वेरी है, कंप्लेन है या फिर कोई सजेशन है, तो वो वाया कॉन्टैक्ट अस जो फॉर्म मैंने क्रिएट कर रखा है उसके थ्रू मुझे अपने सजेशंस, क्वेरीज या कंप्लेंट्स लिख सकता है। तो वही आज हम क्रिएट करेंगे। कैसे करना है, वापस से हम वर्डप्रेस पर आ जाते हैं। यहां पे प्लगइन्स का एक ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है। प्लगइन्स पे आने के बाद ऐड न्यू प्लगइन हमें करना है। ऐड न्यू प्लगइन किया, राइट। प्लगइन्स में जाने के बाद मैं यहां पर सर्च करूंगा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, राइट। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एक प्लगइन है जिसे मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। ओके, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 मैंने यूज किया। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इंस्टॉल करना है इसको। आप ये माउंटेन वाला ऑप्शन देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, दिस इज द बेस्ट प्लगइन फॉर कॉन्टैक्ट पेज क्रिएशन और कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएशन। जैसे ये इंस्टॉल होता है हम इसे एक्टिवेट कर देंगे, राइट। अभी देखिए इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट कर देते हैं इसको। और जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है मैं आपको बताता हूं कि कैसे क्रिएट करना होता है, राइट। तो यहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन मेरे पास आ गया है और यहां से मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म्स पे एक्सेस कर सकता हूं। अब देखिए एक ऑलरेडी फॉर्म क्रिएटेड है, देख लेते हैं इस फॉर्म के अंदर क्या क्या चीजें हैं। अगर मुझे कुछ और ऐड करना होगा तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इस एडिट पे क्लिक करेंगे। अब देख पा रहे हैं यहां पर ऑप्शन आ रहा है, आप यूजर से उसका नाम ले रहे हैं, उसका ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट और उसका मैसेज। तो दैट्स इनफ, मुझे यही चीज चाहिए थी, बस कुछ नहीं। यहां पे जाके इसे सेव कर देंगे और इसको करना क्या है, अब इस फॉर्म को, क्योंकि ये फॉर्म हमने जो क्रिएट किया है इसे हमें एक पेज पे ऐड करना पड़ेगा। तो यहां से हमारा दूसरा स्टेप चीज है कि हम एक पेज क्रिएट करना सीखेंगे, राइट। कैसे करेंगे पेज क्रिएट, पेजेस में जाने के बाद ऐड न्यू पेजेस का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, पेजेस का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उसके बाद हमने क्या किया, ऐड न्यू पेज किया, राइट। ऐड न्यू पेज पे क्लिक किया तो मेरे पास एक ऑप्शन आया ऐड टाइटल का एंड चूज अ ब्लॉक और टाइप हेयर। ऐड में हम क्या कर देंगे, ऐड टाइटल में हम हमारा कॉन्टैक्ट अस नाम से एक पेज हमने क्रिएट किया जो हमारा पेज का टाइटल होगा, राइट। और यहां पर हमने कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म क्रिएट किया था, उसे हम यहां पे ऐड करेंगे। उसे ऐड करने का एक तरीका है कि यहां पर आपको प्लस का साइन जो दिखाई दे रहा है
यहां पर आने के बाद कॉन्टैक्ट सर्च करना है। तो यहां पर आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 दिखाई देगा। हमने जो फॉर्म बनाया था उसका नाम था कॉन्टैक्ट फॉर्म 1। ये हम सिलेक्ट करेंगे और इसे सिंपली यहां पे, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पे पब्लिश का एक ऑप्शन है, पब्लिश कर देंगे और इसे पब्लिश कर देंगे। राइट, डन। व्यू पेज का एक ऑप्शन आ रहा है, मैं जरा चेक कर लेता हूं कि व्यू पेज पे जाके कि मेरे ये पेज दिखाई कैसे दे रहा है। देखिए, तो कॉन्टैक्ट अस पेज बन गया है, उसमें नाम, यूजर और अच्छा एक चीज और कि यहां पर जब भी यूजर आके फिल करेगा ये डिटेल्स तो आपके उसी ईमेल पे जाएंगे जिस ईमेल से आपने होस्टिंगर को लॉगिन किया था। ओके, यहां पे आने के बाद कॉन्टैक्ट अस पब्लिश कर चुके हैं, वापस वर्डप्रेस पे आ जाते हैं। अब हम अपनी वेबसाइट पे जाके देखते हैं क्या ये पेज वहां पर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो ये मेरी वेबसाइट थी, रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद भी मुझे कॉन्टैक्ट अस पेज नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमने उसे मेन्यू में ऐड नहीं किया है। जैसा मैंने आपको यहां पर एक वेबसाइट दिखाई 360jankari.com, इसके अंदर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर ये मेन्यूज लगे हुए हैं। सिमिलरली फुटर में भी मैंने कुछ मेन्यू ऐड किए हुए हैं जिसमें कॉन्टैक्ट अस पेज लिखा हुआ है। तो मुझे करना क्या है, मुझे एक पेज क्रिएट करना है। पेजेस में जाने के बाद ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो जो हमने पेजेस बना रखे हैं वो हमें शो होंगे। राइट, मैं इस वाले पेज को भी, जो है ये है प्राइवेसी पॉलिसी पेज, इसको सेव कर देते हैं। वापस वर्डप्रेस पे आते हैं। अब मेन्यू कैसे ऐड करना होता है, मेन्यू ऐड करना सीख लेते हैं। अपीयरेंस में जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको एक मेन्यूज का ऑप्शन दिखाई देगा। राइट, मेन्यूज के ऑप्शन में आपके पास मेन मेन्यू का एक ऑप्शन है और मेन मेन्यू में यहां पर कभी आपको हो सकता है क्रिएट मेन्यू का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा हो, सेव मेन्यू ना दिखाई दे रहा हो। तो उस केस में क्या करना है, प्राइमरी मेन्यू का जो ऑप्शन आ रहा होगा उसके ऊपर टिक करने के बाद मेन्यू का एक नाम डालिएगा, मेन मेन्यू, और क्रिएट मेन्यू कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्रिएट मेन्यू करेंगे तो ये सिमिलर पेज आपके पास आ जाएगा। उसके बाद करना क्या है, पेजेस में आपको जाना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, पेजेस में आप जाएंगे, यहाँ पर व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको वो पेजेस दिखाई देंगे जो आपने क्रिएट किए हुए हैं। मैंने 2 पेज क्रिएट किए, प्राइवेसी पॉलिसी और कॉन्टैक्ट अस, दोनों पे मैंने क्लिक किया और ऐड टू मेन्यू कर दिया। यहां पर ऐड टू मेन्यू में ये पेजेस आ गए हैं। उसके बाद प्राइमरी मेन्यू सिलेक्ट किया और सेव मेन्यू मैंने कर दिया। सेव मेन्यू करने के बाद ये जो पेजेस हैं ये यहां पर सेव हो गए, किसके अंदर, मेन मेन्यू के अंदर, जिन्हें मैंने प्राइमरी मेन्यू में डाला है। अब मैं अपनी वेबसाइट पे जाके इसे रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूं क्या ये पेजेस दिखाई दे रहे हैं। यस, सी ये पेजेस यहां पे मुझे शो कर रहे हैं, प्राइवेसी पॉलिसी एंड कॉन्टैक्ट अस पेज। ओके, अब मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूं तो कॉन्टैक्ट अस दिखाई देता है और प्राइवेसी पॉलिसी पे प्राइवेसी पॉलिसी दिखाई देता है। राइट, सिमिलरली मैं मल्टीपल पेजेस इसी तरह से ऐड करके उन्हें मेन्यू के अंदर ऐड कर सकता हूं। अब एक चीज और हम सीखेंगे इस क्लास के अंदर, जिसमें हम करेंगे क्या कि हम पोस्ट क्रिएट करना सीखेंगे। कि मैं एक पोस्ट, जिस तरह ये पोस्ट है हाउ ChatGPT और स्किन केयर फॉर मैन और गाइड टू ISBN, मैं अगर इस पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे इस पोस्ट पे लेके चला जाता है। ये एक पोस्ट है जिसमें मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है अबाउट ISBN। राइट, इसको करने के लिए हमें सिंपली कहां जाना है, पोस्ट पर जाना है। पोस्ट पे जाने के बाद ऐड न्यू पोस्ट का एक ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। ऐड न्यू पोस्ट हमने किया, इस पे हमने क्लिक किया, टाइटल डाला। टाइटल में मैंने ऑलरेडी एक पोस्ट बना रखा है तो मैं आपको वो दिखा देता हूं। सपोज मुझे इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस नाम से एक पोस्ट करना है। ये मैंने इसे यहां पर पेस्ट किया, इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस। उसके बाद मैंने यहां पर पोस्ट कर दिया जो मैंने नीचे ये ऐड किया हुआ था। राइट, मैं इसे कॉपी कर लेता हूं यहां से, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था। आप चाहें तो अपने नीश के अकॉर्डिंग जो भी आप चाहेंगे उसे आप ऐड कर सकते हैं। राइट, ओके, इसे मैंने कॉपी किया यहां से और मैंने इसे यहां पर पेस्ट कर दिया। डन एंड इट्स गुड टू गो। तो ये पोस्ट हो गया। इसके अंदर मुझे अगर मान लीजिए कोई फोटो ऐड करना होगा तो मुझे करना क्या है, सिंपली, अगर आपको याद होगा जैसे हमने कॉन्टैक्ट अस पेज को ऐड किया था, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को ऐड किया था, सिमिलरली कहीं भी सपोज मुझे इसके बीच में एक फोटो ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे एंटर किया और ये ब्लैक कलर का प्लस साइन जो मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इमेजेस का एक ऑप्शन आ गया। तो इमेजेस पे मैंने सिलेक्ट किया। लाइब्रेरी में अगर मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, सपोज ये वाली इमेज मुझे ऐड करनी है तो मैंने ये ऐड करी, यहाँ पर आ गई। इसे चेंज करना है, छोटा बड़ा करना है तो इस तरह से मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। राइट, और सिंपली क्या करना है, पब्लिश का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पब्लिश कर देना है तो ये पब्लिश हो जाएगा और पब्लिश होने के बाद डन, दैट्स इट। और इसे हम जरा चेक कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट पर ये शो कैसे कर रहा है। वेबसाइट हमारी यहाँ पर है, ये देखिए, इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस, ये यहाँ पर आ गया। अब अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें कोई फोटो नहीं लगा हुआ, लेकिन हमने वहां पर फोटो ऐड किया था। सिमिलरली उसके लिए हमें करना क्या होता है कि हमें यहां पर एक फीचर इमेज सेट करना होता है। राइट साइड में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फीचर्ड इमेज का, फीचर्ड इमेज पे क्लिक करेंगे तो ये वाली इमेज को मुझे फीचर्ड इमेज करना है, सेट किया और ये यहाँ पर सेट हो गई और मैं सेव कर देता हूँ। अब वापस जाके चेक कर लेते हैं क्या इसमें फोटो दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो इस तरह से ये
फोटो आ गया। सिमिलरली कस्टमाइज पे जाने के बाद आप बैकग्राउंड की इमेजेस, बैकग्राउंड की नीचे बैकग्राउंड इमेजेस, हेडर इमेजेस, कवर फोटो, फुटर को चेंजेस, ये हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दूंगा। इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। और वीडियोस के लिए काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।